गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरुजी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं अपलोड करके जल्द से जल्द सभी संगत परिवार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो संगत जी, आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप संगत परिवार में शेयर करना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप्ड मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर या डायरी में या रजिस्टर या कॉपी पर अपना शुक्राना सत्संग साफ लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी अगर आप मुझे भेजते हैं तो भी मैं आपका शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द गुरुजी की कृपा से सभी संगत परिवार में शेयर करूंगी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग दी, इस काबिल समझा कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने की ये सेवा दी, तो इसके लिए मैं दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु बा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहें तो आप किसी भी फॉर्म में आप मुझे अपना शुक्राना सत्संग भेज दीजिएगा। तो संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग है वो करनाल की एक आंटी जी का है और एक छोटा सा सत्संग पंजाब की एक आंटी जी का है कपूरथला से। तो मैं दोनों का ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। रंजना आंटी, आपको भी जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी महाराज का। मेरे गुरु जी महाराज सबको, सारी संगत जी को खूब ब्लेस करना गुरु पा। मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ गुरु जी महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु जी महाराज, मैं परसों अपने पेट को लेकर बेटी के साथ घुमाने के लिए गई थी, तो बेटी तब तक आई नहीं थी। वो किसी को छोड़ने के लिए स्कूटी पे बस में बिठाने के लिए गई थी सुबह सुबह। तो मैं पेट को अकेले घुमा रही थी, तो एक लेडी अपने बेटा था या कौन था उसके साथ, उसको लेकर साथ में एक बड़े से डिब्बे में 4-5 छोटे छोटे पप्पी को लेकर आई और उधर छोड़ के चली गई। तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा कि आपने इनको यहाँ क्यों छोड़ा। उन्होंने कहा कि मुझे ये बहुत परेशान करते हैं। तो मैंने कहा इनकी मम्मी को तो ले आते, फिर ये कम से कम दूध पी लेंगे। बहुत ही छोटे थे। तो वो नहीं बोली, अभी आ जाएगी इसकी मम्मी भी। तो ठीक है, मैं चली आई। मैंने बेटी को बताया, तभी बेटी आ गई। मैंने बेटी को बताया कि देखो कितनी निर्दयी दुनिया है, छोटे छोटे पप्पी हैं और कैसे धूप में यहाँ पे छोड़ के चली गई है। तो बेटी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको दूध दे जाएंगे शाम को। हम उनसे जाया नहीं गया। जब मैं अगले दिन गई तो मैं उनके लिए कुछ खाना, पेडिग्री या दूध ले जाना भूल गई। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने कहा बेटी से कि हाँ, मैं तो पप्पी के लिए कुछ भी नहीं लाई। तो बेटी ने कहा कि मम्मी, मैं तो डॉगी को पकड़ती हूँ, आपसे संभाला नहीं जाएगा, आप जाओ ले आओ। तो मैं तो जल्दी जल्दी से चल के अपने फ्लैट में आई दोबारा। काफ़ी दूर चल के आई तेज़ी से, और उसके लिए पहले तो पेडिग्री ले गई। फिर मेरे याद आया कि वो तो पेडिग्री खाएंगे ही नहीं। दोबारा से आई, दोबारा से फिर से तेज़ी से वहाँ पे पहुँचने के बाद बेटी ने कहा कि मम्मी, ये तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इनसे तो पेडिग्री खाई नहीं जाएगी, आप फिर से वो ले आओ दूध। तो मैं दोबारा से आई, और मेरे को ज़्यादा तेज़ चलने से अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। और मैं गुरुजी महाराज से बोल रही थी, गुरुजी महाराज, मैं तेज़ी से चल तो रही हूँ, प्लीज़ मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर मुझे यह दिक्कत हो गई तो मुझे काफ़ी देर बैठना पड़ेगा, और तब तक वो बच्चे बेचारे पप्पी भूखे रहेंगे, और मैं फिर दवाई लेनी पड़ेगी, और दवाई में ढूंढने में भी टाइम लगता है, क्योंकि अभी थोड़े दिन में शिफ्ट हुआ है, मैं याद भी नहीं रहता कि मैंने कब कहाँ पे दवाई रखी है। तो ऐसा शुक्र किया मेरे गुरुजी महाराज ने, मेरे को होने लगी थी तभी के तभी। जब मैंने बोला गुरुजी महाराज प्लीज़ मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम ना हो, मुझे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इतनी तेज़ी से तो मैं चल भी नहीं सकती। करीबन 500 मीटर था चलना, गुड़िया के पास मुझे जाना बहुत ही ज़्यादा दूर था। तो उस टाइम मैं इतनी दूर से 2 बार आई और गई। शुक्र है मेरे गुरुजी महाराज का, मैं उनके लिए लेकर गई और मैंने उनको दूध पिलाया, और फिर आराम आराम से बेटी के साथ आई। और गुड़िया ने पूछा कि दिक्कत तो नहीं हुई आपको, तेज़ी से चल के आ रहे थे, जा रहे थे कोई। मैंने बोला नहीं नहीं, भगवान जी ने बहुत कृपा की, मेरे गुरुजी महाराज ने, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे
इतनी तेज़ी से तो मैं 4 कदम भी नहीं चल सकती और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। पर मेरे गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की, पता नहीं, और अब तक 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन है आज, अब तक मुझे वो प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं तेज़ी से चलूँ, आराम से चलूँ। मेरे गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना, इतना शुक्राना। हे गुरुजी महाराज, आपने मुझसे ये सेवा करवाई और मुझे ये सांस, मतलब जो सांस चढ़ता है, अस्थमा की जो प्रॉब्लम हो जाती है, बिना दवाई के ही मुझे दिक्कत भी नहीं आई। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तो मैं अब तो मैं शुरू से ही याद से जाते टाइम ही पहले ही दूध रख लेती हूँ और उनके लिए खाना रख लेती हूँ कि जब तक वो ज़्यादा छोटे पप्पी हैं, मैं उनके लिए यहाँ से घर से ही पहले ही दूध लेके चलती हूँ। आज भी मैं लेके गई थी। उठते ही सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि गुरुजी महाराज, मैंने उन छोटे छोटे पप्पी के लिए दूध ले जाना है, और वो भी 2 ही दिन में पूरे हिल मिल गए हैं। पीछे पीछे आते हैं काफ़ी दूर तक, तो मैं उनको बहुत उससे पीछे टरका के आती हूँ कि कहीं आगे रोड है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए। खैर वो समझ जाते हैं बेचारे, डंडा दिखाते ही वापस चले जाते हैं। और मेरे को इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। गुरुजी महाराज प्लीज़ उनकी माँ को उनके पास भेज दो, कम से कम वो अपने बच्चों को दूध पिलाए या पास बैठे। तो पता नहीं कैसी निर्दयी दुनिया है, सब सोचते ही नहीं है कि छोटे छोटे पप्पी हैं, अगर उन्होंने परेशान भी किया है तो क्या उनके लिए थोड़ा सा भी मानवता नहीं दिखा रहे। पता नहीं कैसे बंदे हैं गुरुजी महाराज, आप इनको अपने आप देखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी महाराज, मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। और हाँ गुरु जी, मेरी परसों ब्लूटूथ हो गई थी, जिसे मैं कान में लगाकर अपनी सत्संग सुनती रहती हूँ, तो वो बेटे ने ला कर दी थी मुझे। मैं काफ़ी महंगी भी थी, तो मैं बहुत रो रही थी। गुरुपा प्लीज़, मुझे बहुत ही दिक्कत हुई। गुरुपा पता नहीं मेरी ब्लूटूथ कहाँ चली गई, तो मेरे बेटे ने ला के दी है। गुरुपा बेटे ने तो कहा भी कोई बात नहीं मम्मी, गुम हो गई तो हो जाने दो, मैं दूसरी ला दूँगा। पर पता नहीं मुझसे, मेरे इस पास से अगर एक बार एक चीज़ आ जाती है तो मुझे उससे अटैचमेंट हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो सॉरी गुरुपा, पता नहीं मुझे आपने ऐसा क्यों बनाया है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आपकी मर्ज़ी है गुरु जी महाराज, पता नहीं मैं कैसी हूँ, मैं किसी भी चीज़ से अटैचमेंट बहुत ही जल्दी हो जाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी महाराज। अगले दिन आपने मेरी ब्लूटूथ को ढूंढवा दिया गुरुपा। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ए गुरु जी महाराज, आप अपने बच्चों को दुखी देख ही नहीं सकते हो, आप तो हमसे पहले दुखी हो जाते हो गुरुपा। आप इतने प्यारे हो गुरुपा, बहुत 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 ख्याल रखते हो अपने बच्चों का गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हाँ, सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय जय मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू लव यू लव यू मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ गुरु जी के महामंत्र के साथ। संगत जी, गुरु जी महाराज और रंजना आंटी, मुझसे बोलने में अगर कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मैंने आपके आगे एक अरदास लगाई हुई है गुरुपा, प्लीज़ मुझे पूरी कर दीजिएगा गुरुपा। आपके बच्चे का विदेश जाने के लिए 2 ही 3 दिन बाकी रह गए हैं और उसका वीज़ा अब तक नहीं आया है गुरुपा। प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा, आपके बच्चे का वीज़ा आ जाए गुरुपा, और उसके अंग संग आपने ही जाना है गुरुपा। उसके 28 तारीख को फिंगर है गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा उसकी मदद करो गुरुपा। वो आज दिल्ली गया हुआ है पता करने, उसका वीज़ा अब तक क्यों नहीं आया गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मदद करो अपने बच्चे की गुरुपा। हे गुरु जी महाराज, 2-3 दिन है, उसको 28 तारीख को वहाँ पहुँचना भी है गुरुपा। आप सब कर देना गुरुपा, आप सब करते हो, जो इम्पॉसिबल है उसको भी आप पॉसिबल कर देते हो गुरुपा। आपसे बढ़कर तो कुछ भी शक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है गुरुपा, सब कुछ आपके हाथ में है गुरुपा, आप जो चाहे कर सकते हैं गुरुपा, और ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं गुरुपा। 28 तारीख को आपके बच्चे के फिंगर है, प्लीज़ गुरुपा उसको फिंगर से, जिस दिन उसके फिंगर है उसको लेकर वहाँ पहुँच जाना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। जय जय मेरे प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। जय गुरु जी।
आंटी जी, अब अगला शुक्राना सत्संग जो है वो कपूरथला की आंटी जी का है। सुनते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना सात संगत जी। जय गुरु जी। सात संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैंने इससे पहले भी 2 शुक्राना सत्संग पेश किए थे। मैंने जैसे अपना बताया था कि मेरे जो पति अंकल हैं वो मुझसे ज़्यादा ही नाराज़ हैं। ज़्यादा नाराज़ क्या मतलब, ख़त्म ही अब तो सब कुछ, क्योंकि उन्होंने मेरे पर डिवोर्स का केस किया हुआ है और जब भी जहाँ पे भी बात होती है तो बस कहते हैं मुझे इससे छुटकारा चाहिए। पर मैंने गुरुजी को अपना रिश्ता सौंपा है। अब जो उनको मंज़ूर होगा वही मुझे मंज़ूर होगा। तो उसके चक्कर में मेरी जो सास है वो भी मेरे ऊपर बहुत ज़ुल्म करती है। वो सब करती है जिससे मेरा मन दुखी हो और मैं रोऊं। इतना परेशान करती है, यहाँ तक कि वो मेरी मम्मी को भी परेशान करती है फ़ोन कर के। और ख़ुद वो अपने आप को इतनी निर्दोष साबित करती है कि मैंने जैसे कोई गलती नहीं की। गलती भी मैंने की है और सज़ा भी मुझे ही मिले। पर मैंने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ा हुआ है। मुझे पक्का यकीन है कि गुरुजी मेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग पेश कर, कुछ शुक्राना सत्संग पेश कर। तो इसलिए आज मेरा मन बड़े दिनों से दुखी था पंडित। मेरा मन बड़े दिनों से गुरुजी बड़ा ही परेशान हो रखा है, बड़ा ही। पर फिर भी मैंने आपकी सेवा में अपने आप को लगाया हुआ है तो मुझे कोई ऐसी चिंता नहीं है। पर जब भी ऐसी कोई परेशानी आती है अभी भी मेरा मन रोने को करता है। माफ़ करना साथ संगत जी। आज भी जैसे उन्होंने कहीं पे बुलाया हुआ था फैसले के लिए, वहाँ पे भी वही बोले जा रहा था और मेरी सुन भी नहीं रहा था और ऊपर से मुझे ही कह रहा था तू झूठी है, झूठी है, झूठी है। पर मैं फिर भी एक कोने में बैठ के गुरुजी का नाम ली जा रही थी। गुरुजी को बस याद करी जा रही थी कि गुरुजी आप ही देख लो, आप ही देख लो। पता नहीं मैं क्या गुरुजी आपको मंजूर है, जो भी आपको मंजूर होगा सही सही करना। मेरा सत्संग पेश करते हुए साथ संगत जी कोई गलती हुई हो संगत जी तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।